अच्छा जी, पाकिस्तान में 1984 के बाद कौन से शेयर्स दिए जा रहे हैं? फुली पेड शेयर्स दिए जा रहे हैं। उससे पहले क्या होते थे? पार्टली पेड शेयर्स भी थे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर्स कैपिटल। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मे बी डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट क्लासेस or there may be just one class of shares. Within each class of shares, all the shares must be of the same fixed nominal amount. लॉ ने आपको नहीं कहा कि आप एक से ज़्यादा क्लास ऑफ शेयर्स क्रिएट करें, एक ही क्लास भी हो सकती है ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा क्लासेस क्रिएट कर दी हैं, जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, अभी हम पढ़ते हैं कि जी ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में फ़र्क क्या है, इनके राइट्स डिफरेंट होंगी, इनके ऑब्लिगेशंस डिफरेंट होंगे, लेकिन एक क्लास में जो शेयर्स होंगी उनकी वैल्यू एक ही होगी, फिर वो डिफरेंट नहीं होगी। Within each class of shares, all the shares must be of the same fixed nominal amount. Example 2 देखें। कितने शेयर्स हैं जी कंपनी के यहाँ पे? 5 लाख। हर शेयर की वैल्यू क्या है? 10 रुपीज़। अब वो कह रहे हैं एक क्लास है ऑर्डिनरी शेयर, तो हर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ ही होगी, ये फ़र्क नहीं होगी। एक क्लास के अंदर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू एक ही रहेगी। रिक्वायरमेंट, ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल इशू only fully paid shares which may be of different kind and classes as provided by its memorandum and articles. A company limited by share may have different kinds, ordinary and preference shares of share capital and various classes, class A, class B under each kind. पहले उसने कहा है काइंड को मजीद सब डिवाइड किया है इनटू क्लासेस। कहने का क्या मतलब है कि 2 काइंड्स क्रिएट की, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उनकी मजीद सब डिवीजन्स की, तो उसके लिए उसने क्या नाम रख दिए? क्लासेस रख दिए। एक्सप्लेनेशन आ गया। A company shall have more than one kind of share capital only if it has authorized capital in memorandum of all those kinds. यानी कि आपने मेमोरेंडम में लिखा होगा कि कितने काइंड्स के आपके कैपिटल हैं। अब वो काइंड्स किस तरह क्रिएट की जा सकती हैं? नंबर 1, वोटिंग राइट्स की बेस के ऊपर। मसलन 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स, 2 काइंड ऑफ शेयर्स हमने क्रिएट किए, एक ऑर्डिनरी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। अब वोटिंग राइट्स की बात आ गई। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर है, एक वोट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोट नहीं। फर्स्ट थिंग, द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यूजुअली डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैव डिफरेंट वोटिंग राइट्स. The preference shareholders are usually not entitled to vote at general meeting of the company, or not entitled to vote for only on certain issues as mentioned in the articles. अच्छा जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम कहते हैं कि जनाब आओ पैसे लगाओ, 5 साल के लिए हमें पैसे चाहिए, 5 साल बाद पैसे ले लेना, हमारे से फिक्स्ड रेट ले लो पैसों का, किसी और को पैसे मिले ना मिले तुम्हें सबसे पहले मिलेंगे, प्रेफरेंस में मिलेंगे। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो तब भी सबसे पहले पैसे तुम्हें मिलेंगे। ये है प्रेफरेंस, लेकिन तुम्हें वोटिंग राइट्स नहीं हम दे रहे। समझ आई? डिविडेंड राइट्स, प्रॉफिट जो मिलता है, अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपेयर करें तो किसको पहले मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा।
They are entitled to the residual profit after payment of preference dividend. Residual बाकी मानदा. और preference shareholders जो हैं, they are entitled to prior right ahead of ordinary shareholders to dividend which is usually fixed and cumulative. जरूरी नहीं है कि हर साल कंपनी डिविडेंड अनाउंस करे, ठीक है. फिक्स्ड रेट है जी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपको 6.5%, 7.5% पे आपको डिविडेंड मिलेगा, फिक्स कर. क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है? 2023 में डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ, इस साल हुआ है, तो दोनों सालों का मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को सिर्फ इस साल का मिलेगा. समझ आई? वाइंडिंग अप. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पढ़ लें. वाइंडिंग अप पे इनको क्या मिलती है जी? प्रेफरेंस. दे हैव प्रायर राइट ऑफ रिटर्न ऑफ नॉमिनल वैल्यू बट नो फर्दर पार्टिसिपेशन इन सरप्लस. जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी नॉमिनल वैल्यू, वो उनको वापस मिल जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा. ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया. अगर तो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो हो सकता है जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो तो वापस मिले ही, प्लस सरप्लस भी मिल जाए. They are entitled to all surplus assets after return of nominal value to the preference shareholders. अच्छा जी, बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस. पहले हमने काइंड्स क्रिएट की, उसके अंदर हम सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं. सब क्लासेस का क्या मतलब है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की आगे से क्लासेस या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की आगे से क्लासेस. ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की क्लासेस क्या हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स मे बी ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वोटिंग राइट्स. मसलन क्लास एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है मेन काइंड, उसकी आगे से हमने दो क्लासेस बना दी, क्लास ए, क्लास बी. क्लास ए का एक शेयर 1 वोट के बराबर है, क्लास बी का एक शेयर 2 वोट के बराबर. एक तो ये हो गई. राइट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप शेयर्स. जितना आपने पैसा दिया हुआ है आपके राइट्स उससे डिस्प्रोपोर्शनेट हैं, या उससे ज्यादा हैं या उससे कम है. डिफरेंट इंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड्स. आगे से क्लास ए को कुछ और डिविडेंड मिलेगा, क्लास बी को कुछ और डिविडेंड मिलेगा. राइट्स इशू एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स. राइट्स इशू क्या होता है? राइट्स इशू का यह मतलब होता है कि कंपनी ने नए शेयर्स इशू किए हैं, तो जिस तरह गांव की ज़मीन होती है तो रिश्तेदार, सारे हिस्सेदार ज़मीन में होते हैं. तो एक रिश्तेदार बाहर वाले किसी बंदे को ज़मीन बेचने लगे तो बाकी रिश्तेदार क्या चाहते हैं कि ये हमें बेच दे, बाहर वाला ना आए. इसको प्रीएम्पशन राइट कहते हैं, क्योंकि नया बंदा आएगा उसके साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं. राइट इशू का ये मतलब है कि क्लास ए को हमने कहा कि जब भी हम नए शेयर्स इशू करेंगे आप लोगों को ऑफर पहले करेंगे, अगर आप लोग नहीं खरीदेंगे तो फिर बाहर बेचें. क्लास बी को ऑप्शन ये अवेलेबल नहीं है. यानी कि राइट्स इशू की बेस के ऊपर भी डिफरेंट क्लासेस क्रिएट हो सकते हैं. समझ आई है इस चीज कि नहीं आई? बोनस शेयर्स किसको मिलेंगे? बोनस शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी के पास कैश नहीं है, नहीं, कंपनी के पास कैश नहीं है डिविडेंड देने के लिए. हमने आपको पैसों की बजाय उसकी जगह पे मजीद आपको शेयर्स दे देते हैं. बोनस शेयर्स. अब क्या उसने कहा जी वोटिंग राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं.
डिस्प्रपोर्शनेट हो सकते हैं टू पेड अप कैपिटल के, राइट इश्यू हो सकता है, बोनस शेयर्स। दूसरी तरफ आ जाएं प्रेफरेंस शेयर्स पे, उनके कैसे डिफरेंट क्लासेस क्रिएट हो सकते। Preference shares may be different classes, may be of different classes on the basis of accumulation or otherwise of the dividend on preference shares. Cumulative and non-cumulative preference shares. Cumulative को उस साल का डिविडेंड भी मिलेगा जिस साल नहीं अनाउंस हुआ था, non-cumulative को सिर्फ उसी साल का मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का रिडीम का मतलब है वापस ले लेना। हमने कुछ हमारे पास ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो हमने 5 साल के बाद उनको वापस कर देनी है उनकी इन्वेस्टमेंट, और कुछ हमेशा के लिए लंबे अरसे के लिए, यानी कि वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर भी डिफरेंट क्लासेस क्रिएट हो सकते हैं। और बाज़ प्रेफरेंस शेयर्स को हमने राइट दिया है कि वो इसको 5 साल के बाद या 7 साल के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स। और बाज़ को हमने ये ऑप्शन नहीं दी हुई। दोबारा सुन लें, क्या टाइप्स हो सकती हैं? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी। ऑप्शन जो है वो किसकी है जी? कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। इसकी बेस पे डिफरेंट क्लासेस क्रिएट। चलिए आगे पढ़ना है। हाँ जी, क्या जवाब आया? नहीं, उसको बुलाएं यार।